सही भाइयों को जय सिया राम। आज हम लोग जानेंगे कि श्री राम और रावण के बीच युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ। श्री रामचंद्र जी महाराज बार बार रावण को संधि प्रस्ताव भेज रहे थे कि तुम हमें सीता वापस कर दो, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन वह दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति के सामने यदि कोई सज्जन पुरुष कोई निवेदन करता है, कोई प्रेम से बात करता है, तो उसको लगता है कि ये कमजोर आदमी है, इसलिए ऐसा बात कर रहा है, इसको हमसे लड़ने का बल इसके अंदर नहीं है, इसलिए ऐसा यह बात कर रहा है। वो उल्टा समझता है, क्योंकि राक्षसों का राक्षसी बुद्धि वही रावण भी समझ लिया और वह बार बार श्री रामचंद्र जी के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। यहां तक कि अपने विभीषण भाई को भी राज्य से निष्कासित कर देता है। जब श्री रामचंद्र जी के पास कोई उपाय नहीं बचता है तो वे अपनी योद्धाओं के साथ लंका से ही सटे रावण के लंका का जो नगर था उससे ही सटे एक पर्वत सुवेल पर्वत पर चढ़ करके लंकापुरी का पूरा अवलोकन कर लेते हैं। कहां इसका रावण का उत्तर द्वार है, कहां दक्षिण द्वार है, कहां पूरब द्वार है, कहां पश्चिम द्वार है, कहां शस्त्रागार है, सारा चीज अवलोकन करने के बाद वे सुवेल पर्वत से उतर जाते हैं और वे आते हैं और आने के बाद अपने सभी योद्धाओं के साथ, सेनापतियों के साथ विचार विमर्श करते हैं, योजना बनाते हैं और योजना बनाने के बाद सबको जिम्मेदारी देते हैं, सबको अलग अलग क्षेत्र में नियुक्त कर देते हैं कि आपको पूर्व द्वार से प्रहार करना है, आपको पश्चिम द्वार से प्रहार करना है, इस तरह से। और श्री राम की सारी वानर सेना लंका को चारों तरफ से घेर लेती है और जैसे ही अनुमति प्राप्त होता है तो सारी वानर सेना हर हर महादेव का गुंजार करते हुए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए लंका पर चढ़ाई कर दिया जाता है। उधर रावण की सेना की तरफ से भी प्रहार किया जाने लगता है और दोनों तरफ से घोर संग्राम छिड़ जाता है। युद्ध इतना भयंकर होता है कि चारों तरफ रक्त ही रक्त, खून ही खून दिखाई देता है। कहीं किसी वानर का शरीर छत विछत गिरा हुआ रहता है तो कहीं किसी राक्षस का, रावण के सैनिक का शरीर छत विछत गिरा हुआ रहता है, कहीं हाथ कटा है, कहीं पैर कटा है, कहीं कमर कटा है। इतना रक्त बहता है कि रक्त की नदी बहना प्रारंभ हो जाता है और बहुत ही भयावह दृश्य वहां पर दिखाई देने लगता है। गीदड़, कुत्ते बहुत ही भयावह ध्वनि करना प्रारंभ कर देते हैं और इस तरह से रावण अपने काम वासना की पूर्ति के लिए एक स्त्री के काम में मोहित होकर के पूरे राष्ट्र को युद्ध की आग में झोंक देता है। लोग विभीषण को गद्दार बोलते हैं, विभीषण को देशद्रोही बोलते हैं, लेकिन वास्तव में देशद्रोही रावण था जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने काम वासना की पूर्ति के लिए पूरे राष्ट्र को नष्ट करने पर तुला हुआ था। बहुत सारे सैनिकों का हत्या करवाने पर तुला हुआ था। बहुत सारे अपने ही सैनिकों के बहु बेटियों माताओं का कोख उजाड़ने पर तुला हुआ था। तो वास्तव में रावण राष्ट्र का द्रोही था
विभीषण राष्ट्र का द्रोही नहीं था। रावण के संधि करने के कारण ही वानर सैनिक उसी पर प्रहार कर रहे थे जो युद्ध भूमि में आकर के लड़ रहा था। नहीं तो वानर सेना के लिए पूरी लंका का विध्वंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और इस तरह से भयंकर युद्ध होता है और युद्ध में रावण के अनेकों योद्धाओं का, सेनापतियों का वध होता है। व्यक्ति को मारना दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है हत्या और दूसरा कहलाता है वध। हत्या उसे कहते हैं जो किसी निर्दोष प्राणी को मारता है, उसे मृत्यु की भेंट चढ़ा देता है, तो उसको हत्या कहा जाता है, उसका पाप लगता है। लेकिन वध उसको कहते हैं जो कोई अत्याचारी है, पापाचारी है, दुराचारी है, राष्ट्र का द्रोही है, धर्म का द्रोही है, निर्दोष व्यक्ति को सता रहा है, निर्दोष व्यक्ति को मार रहा है, उसको दंडित करना, उसको मारना वध कहलाता है, हत्या नहीं कहलाता। और वध करने से पुण्य मिलता है और हत्या करने से पाप मिलता है, क्योंकि वध करना धर्म है और किसी निर्दोष को मारना हत्या कहलाता है और हत्या करना अधर्म है। तो ये सारी चीजें हम सभी को समझने की आवश्यकता है। हमें सदैव युद्ध से बच करके रहना चाहिए, युद्ध कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध का दृश्य बहुत ही भयावह होता है। लेकिन अगला पक्ष लड़ने पर उतारू है। जब कोई उपाय न बचे तो शांति की स्थापना के लिए युद्ध करना भी उचित है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब धर्म के ऊपर बात आ जाए, राष्ट्र के ऊपर बात आ जाए, समाज के ऊपर बात आ जाए, तो युद्ध करना ही परम धर्म है, यह हमारा धर्म ग्रंथ कहता है। इसलिए हम सभी को अपने धर्म ग्रंथों से सीखने की आवश्यकता है और सीख करके अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो अपने इतिहास से नहीं सीखता, जो अपने धर्म ग्रंथ से नहीं सीखता, तो उसका यह जीवन जीना व्यर्थ है। और जो अपने इतिहास से नहीं सीखता, तो फिर इतिहास उसी इतिहास को दोबारा से दोहराती है। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान देना है और अपने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना और अपने शक्ति को लगातार बढ़ाना है। अपने शक्ति को कभी कमजोर होने देना नहीं है। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आगे की कथा हम लोग अगले दिन फिर से सुनेंगे।